कल एक बड़ी खबर आती है, अटलांटिक में एक बड़ी खबर आती है जेडी वांस के हवाले से, और वो कहती है कि जेडी वांस बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि पीट हेग्सेथ जिस तरह से वार की रिपोर्टिंग बेहद पॉजिटिव कर रहे हैं वो शायद सही नहीं है। यानी पीट हेग्सेथ जो रोज बता रहे हैं कि या बता रहे थे वार के टाइम में कि हमने यहां बम गिरा दिया, हमारी यहां सफलता हो गई, हमने ईरान को ऐसे खत्म कर दिया, और जिसके भरोसे ट्रंप बड़े बड़े बयान दे रहे थे कि ईरान की एयरफोर्स भी खत्म हो गई, आर्मी भी खत्म हो गई, नेवी भी खत्म हो गई, ये हो गया, वो गलत था। पीट हेग्सेथ जबरदस्ती पॉजिटिव न्यूज दे रहे थे, जबकि हमारी आर्मी और हमारे बेसिस को वहां पर जबरदस्त नुकसान पहुंच रहा था, और कहा जा रहा है कि वांस इस बात को लेकर बेहद नाराज। ये जो वार हुआ, शुरू से वांस ये बात कह रहे हैं या ये बात कही जा रही है कि वांस इसके फेवर में नहीं है। देखिए, वांस और रूबियो ये दो लोग हैं जिनकी निगाहें व्हाइट हाउस पर हैं कि ट्रंप के बाद हम इस कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अब इस जंग की वजह से जो अमेरिका की जनता नाराज हुई है, उसका सबसे ज्यादा नुकसान वांस को होना है। आप सोच के देखिए कि अटलांटिक को यह खबर कौन देगा कि जेडी वांस कह रहे हैं कि पीट हेग्सेथ ने जो रिपोर्टिंग की वार की, ईरान वार की, वो गलत की। वांस के ही आसपास का कोई आदमी यह खबर दे सकता है, तो बहुत साफ समझ में आ रहा है कि जेडी वांस की टीम मीडिया में ऐसे न्यूज प्लांट कर रही है कि जेडी वांस इस पूरे वार के, इस पूरी जंग के मैनेजमेंट से, रिपोर्टिंग से, और दरअसल इस जंग से ही बेहद नाराज हैं। हालांकि पाकिस्तान में आए तो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सबको मालूम था अमेरिका में कि पाकिस्तान में कुछ होना नहीं है, इसलिए बस चेहरा दिखाने के लिए जेडी वांस को भेज दिया गया। उनको आना पड़ा, जिसको लेकर वो बहुत खुश नहीं है। इसीलिए अगली बार जब बातचीत होनी थी तो नाम तो जेडी वांस का चल रहा था, लेकिन वो आने को तैयार नहीं थे। जेडी वांस तभी आएगा जब कोई कॉन्क्रीट बात ऐसी हो जाएगी कि अब समझौता होना है। तो अमेरिका के अंदर आप देखिए, डेमोक्रेट्स के अंदर इजराइल का समर्थन लगातार गिरता जा रहा है। जेडी वांस और मार्क रूबियो एंटी वार बातें कर रहे हैं। पीट हेग्सेथ के सिर के ऊपर तलवार लटक रही है, कभी भी उसकी कुर्सी जा सकती है। तुलसी गाबार्ड नाराज बैठी हुई हैं। जो कैंट ने इस्तीफा दे दिया, और ट्रंप अब पूरी तरह से कार्टून लग रहा है। जो वो ट्वीट करता है उसके नीचे के आप कमेंट पढ़ेंगे जो ज्यादातर उसके समर्थकों के होते हैं, उसको पढ़ के भी लगता है कि अमेरिका के लोग भी उसका भरोसा नहीं कर रहे।